जिंदगी में आगे क्या होगा ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद से और दूसरों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं। और अगर चीजें और हमारे हिसाब से उम्मीद के अनुसार होती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो हमें दुख मिलता है। इसीलिए कभी भी खुद से और दूसरों से ऐसी उम्मीद न लगाएं जो आपके कंट्रोल में ना हो। और जो कुछ भी जिंदगी में आपको मिलता है उसे पसंद करना सीखिए। और याद रखें कि हमारी जिंदगी एक सफर है और उस सफर को एंजॉय करिए। ये चिंता कभी नहीं करें कि आगे मौसम कैसा है। बस आप अपने सफर पर चलते रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी फॉर्मूले पर चलकर देखिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 मार्च बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शीतला अष्टमी है। देवगुरु बृहस्पति आज मार्गी हो जाएंगे। इसके बारे में बीच बीच में मैं जानकारी दूंगा। यानी 11 मार्च से 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे। इसका मैंने स्पेशल एक एपिसोड बनाया जिसे भी आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, होली के 8 दिन के बाद शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला माता की पूजा करने से ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। शीतला माता का स्वरूप काफी मनमोहक है। वह गर्दभ यानी गधे पर सवार है और उनके 2 हाथ है। एक हाथ में झाड़ू है तो दूसरे में ठंडे जल का कलश भी रहता है। वह नीम के पत्तों को आभूषण की तरह धारण करती है। माता को साफ सफाई, स्वास्थ्य और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को बनाने के लिए चिकन पॉक्स, दाग, फोड़े, फुंसिया, ज्वर, चेचक का दाग, सोरेसिस या फिर स्किन के कोई भी दाग धब्बे हो, स्किन से संबंधित कोई डिजीज हो, आंखों का विकार हो या खसरा हो, शीतला माता के आशीर्वाद से वो सब दूर हो जाते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए जय शीतला माता की। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 11 मार्च को देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अब उदय हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को बहुत अच्छा लाभ आज मिलने वाला है और आज से एक नई शुरुआत हो सकती है। आज सुबह 7 से 9 बजे के बीच में पूरे दिन की प्लानिंग कर लीजिए, फिर वैसे चलते जाइए। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ स्पेशल करिएगा। बुध और शनि का 2-12 का संबंध मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को धन की कमी हो सकती है, काम इससे अटक सकता है। आपकी कुंडली में वज्र योग बन रहा है जिससे मेष, कर्क, तुला और मीन राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व आकर्षित बनेगा। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। शुभ और मांगलिक कार्यों में अगर आपके घर में बाधा आ रही है तो शीतला अष्टमी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है गोल योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज यानी 11 मार्च को मैं रांची में हूं, 13 मार्च जोधपुर, 14 मार्च बड़ौदा और सूरत, 15 मार्च अहमदाबाद, 21 मार्च गुड़गांव, 22 मार्च नोएडा, 28 मार्च मुंबई के साथ 29 मार्च को मैं जयपुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर की पहले जटिल और कठिन समस्याओं को सुलझाएं, फिर दफ्तर जाइए वरना और उलझ जाएंगे। पेमेंट गेटवे या बैंक सेटलमेंट में आज दिक्कत आ सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं। इंटरनेट की कमी या टेक्नोलॉजी कमी के कारण आपका काम आज डिले हो सकता है, इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। व्यापारी लोग, आपके किसी पुराने विवाद के चलते आज आपको राहत मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है तो नुकसान हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आज से मार्गी हो रहे हैं जिससे व्यापारी लोगों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा। कुछ परेशानियां कम होगी और अपनी बुद्धि, चालाकी और चतुराई से कई समस्याओं का समाधान आप निकाल लेंगे। आज ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल रहेगा। कलीग्स के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है। बैक बाइटिंग से आप दूर रहें यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं उस पर ध्यान दोगे तो आज आप भटक जाएंगे। इसलिए ऑफिस में गॉसिपिंग जरूर करें लेकिन सिर्फ गॉसिपिंग नहीं करें। वर्क प्लेस पर आपका काम सामान्य गति से चले, इसके लिए आपको थोड़ा काम पर ध्यान ज्यादा देना होगा। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए क्योंकि आज वो आलस्य के शिकार होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि मार्गी होने से परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों में आज बड़ी तेजी ला सकते हैं, उसे टालने की कोशिश नहीं करें। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों में धन आगे टाइम में खर्च होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मेंटल और फिजिकल कितने फिट है इसका आकलन खुद करिए। सेहत की बात करें तो मस्कुलर पेन आपको परेशान कर सकता है।
आज के दिन ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है। लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, परिवार के लोगों के साथ तो बॉन्डिंग मजबूत करनी है, लेकिन प्रोफेशनल रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करिए। अगर आप नया बिजनेस या बिजनेस में एक्सपांशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय है। नई ब्रांच, नई पार्टनरशिप, नए लोगों जोड़ना, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना या नए हायरिंग पर ध्यान देना, यह सब कुछ आज पॉजिटिवली हो सकता है। आज बोल्ड डिसीजन आप ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से व्यापारी लोग अब यात्राएं जरूर प्लान करिए। यात्रा में आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अपनी फाइल और जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें संभाल कर रखिएगा। जो व्यापारी विदेशी कंपनियों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं, आज उसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी कुंडली में वज्र योग बन रहा है, जिससे शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील हो सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास और करिए। आपको बड़े बुजुर्ग और अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा और इसको लेकर आज आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अब आने वाले दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट जैसी मेहनत आपसे मांगते हैं वो कर लीजिए। कठिन सब्जेक्ट को आज बाद में, लेकिन इजी जो भी है टास्क उससे पहले पूरा कर लीजिए। रिवीजन पर ध्यान ज्यादा दीजिए। फैमिली में सुख के साधनों पर धन खर्च होगा, लेकिन ज्यादा धन उस पर खर्च मत करिएगा, क्योंकि अपव्यय भी आज हो सकता है। सेहत में बदलता मौसम थोड़ा बीमार कर सकता है। श्री गणेश अथर्वशीष का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या फिर कोई दुश्मनी, इस तरह की अशांति अगर आपके जीवन में चल रही थी, तो आज उसमें कमी या छुटकारा भी मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से कारोबारी लोगों के लिए आज सेल बढ़ सकती है। अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपको खुद बिक्री पर ध्यान देना चाहिए। 1-to-1 कस्टमर से जुड़ने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप अपने काम से वंचित रह जाएंगे। राहत तब मिलेगी जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को धरातल पर लाएंगे। कॉम्पिटिटर्स हर कदम एक कदम आगे कैसे रहते हैं इस पर जरूर सोचिए, लेकिन सिर्फ इसी पर मत सोचिए। इसके लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। वज्र योग के बनने से कानूनी अड़चने काफी हद तक दूर हो जाएगी। व्यापार के विस्तार की प्लानिंग आप बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस आज शानदार रहेगी। जो टास्क पेंडिंग थे वो आज एक एक करके क्लियर करेंगे। बॉस का एप्रिसिएशन और रिकग्निशन भी मिलेगा। आपकी इमेज और मजबूत होगी। आपको वर्क प्लेस पर अपनी वाणी पर नियंत्रण हर हाल में रखना होगा, क्योंकि आज आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके कहीं न कहीं गड़बड़ कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आज से मार्गी हो रहे हैं। इसे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रसन्नता बढ़ेगी। रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग ये सब संभव है, लेकिन अहंकार में आकर किसी के दिल को चोट मत पहुंचाइएगा। घरेलू काम में अगर आप अस्त व्यवस्था देख रहे हैं, यानी अस्त व्यस्त है, तो उसे व्यवस्थित करने पर शाम को ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने करियर को लेकर आज एक नया मोड भी आपको मिल सकता है। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। आज नेचर से जुड़िए और कहीं शमी का पौधा जरूर लगा दीजिए। लकी कलर आपके लिए पर्पल है। लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोगों को आज अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आज एक अच्छा स्टूडेंट बन के बदलाव लाने की कोशिश करें और आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। व्यापारी लोगों के लिए आज सेल में ग्रोथ दिखाई देगी। आप खुद उसमें एक्टिव हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में आपको खुद अवेयर रहना चाहिए। कौन सी डिमांड बढ़ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो स्टॉक आपके काम नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं हो रही है, उसे नए ऑफर के साथ निकालिए, नई चीज़ें लेकर आइए। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से व्यापारी लोगों को अपने काम के प्रति ईमानदारी जरूर दिखानी चाहिए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में लेन देन में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि एक गलती आपके गलतफहमी को पैदा कर सकती है। वर्क प्लेस पर आज लीडरशिप क्वालिटी और काम को अच्छे ढंग से करने का मौका आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकते हैं। आपको आज एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से पेश आना चाहिए। वज्र योग के बनने से मान और सम्मान भी मिलेगा और वर्क प्लेस पर आप नियम, कायदे, कानून जरूर बनाएं और बनाए हुए को फॉलो जरूर करें। आपके रूटीन में आज थोड़ा नेचर का तड़का लगना जरूरी है। सूरज की धूप में बैठिए, नेचर से जुड़िए, आनंद मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल एक टॉनिक का काम करेगा। ट्यूनिंग बेहतर रखिए। संतान सुख और संतान से सुख को लेकर आज कुछ बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भविष्य की ज्यादा चिंता न करें, बल्कि वर्तमान को लेकर चिंतन करना चाहिए। योग, प्राणायाम और 10 मिनट का ध्यान आपके दिन भर को ऊर्जावान बना सकता है।
काले और नीले वस्त्र का धारण आज नहीं करना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में शुभ और मांगलिक कार्य या शादी ब्याह के काम में अगर रुकावट आ रही है, तो शीतलाष्टमी के दिन सुबह अपने रूटीन से फ्री हो जाए और उसके बाद 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, कुछ दक्षिणा, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर माता शीतला जी के मंदिर में अर्पित करें। आज के दिन चावल और घी का भोग लगाएं और इसका दान भी करिए। ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, इसकी एक माला जाप करिए। कहीं आसपास शीतलाष्टमी का शीतला माता का मंदिर हो, वहाँ दर्शन जरूर कराएं और वहाँ साफ सफाई के लिए जो भी डोनेशन दे सकते हैं वो करिए। गरीब लोगों में झाड़ू, पोंछा, बाल्टी, इस तरह की जो चीज़ें सफाई में काम आती है वो आपको बांटनी चाहिए। इससे माता शीतला का पूरा आशीर्वाद हमें मिलता है। सिंह राशि, घर की बड़े बुजुर्ग और स्पेशली महिला का ध्यान आज ज्यादा रखिएगा। जिनकी तबीयत खराब है उस पर लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापारियों को आज बहुत सावधान रहना होगा। कस्टमर कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ कस्टमर रिलेशन को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में न होने से पार्टनरशिप बिजनेस में आज बात नहीं बनेगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से व्यापारी लोग अधिक समय दीजिए चीजों को ठीक करने की तरफ। आप जितना सहूलियत लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, उतना ही काम ईजी होगा। ऑफिस में आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। सिंगल पर्सन 3 लोगों का काम करने का आज योग बन रहा है। हो सकता है कोई छुट्टी पे चला जाए, आपको काम ज़्यादा करना पड़ जाए। इसलिए काम को प्रायोरिटी वाइज सेट करिए और जो काम ज़रूरी पहले वो करिए और एक-एक करके काम को निपटाइए। नौकरी में काम करते हुए कुछ ऐसी गलतियां आप करने वाले हैं जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। पुरानी गलती को दोहराने की गलती भी आज कर सकते हैं। धन की कमी आज आपके काम को रोक सकती है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से सैलरी आने पर या मुनाफा होने पर कुछ न कुछ दान करने का मन में संकल्प जरूर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शांत रहकर सोचिए। वो आपके बारे में जो कह रहे हैं आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन भलाई आपकी ही है। इसलिए याद रखिए, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही अच्छे इंसान के लक्षण हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके फोकस में दिक्कतें आ सकती है। नोटिफिकेशन की दुनिया हो, सोशल मीडिया हो, प्यार, इश्क और मोहब्बत हो, दोस्ती हो, ये सब कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए आज योग, प्राणायाम और ध्यान करिए और अपने काम पर लगिए। कमजोर हाजमा यानी पेट की तकलीफ आपको परेशान थोड़ा कर सकती है। आपको आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ हो सकता है। लकी कलर आपके लिए ब्राउन, लकी नंबर 5 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज आपका साहस, करेज और एंथुजियाज्म डेवलप होगा। कुछ कार गुजरने की तमन्ना आपके भीतर होगी। फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आज बातचीत शुरू करिए। ग्राहों का खेल ये कहता है कि आज आपकी कैपेबिलिटी और आपकी जो स्किल है वो काम करने वाली है। नए मार्केट में एंट्री का प्लान बनाइए। व्यापार में आत्मविश्वास से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास भीतर से आता है। इससे तैयारी पुख्ता रखिए। पराक्रम योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में लाभ के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। जिन लोगों को सैलरी कम लग रही है, इंक्रीमेंट या इंसेंटिव की कमी दिखाई दे रही है, तो अपने काम को बेहतर ढंग से करिए। सैलरी और बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। आज कहीं न कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व, काम करने के अंदाज के कायल होने वाले हैं। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा पर आंच ना आने पाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। संतान का हौसला बुलंद करने के लिए माँ बाप को कुछ अलग करना चाहिए। परिवार के साथ एक समय भोजन करिए बिना गैजेट्स के। अपने विचारों को शेयर करिए और चिंतन करिए, आत्ममंथन करिए। देखिए कितनी बॉन्डिंग मजबूत होती है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, कमर कस के स्टूडेंट तैयार हो जाएं, वक्त कम है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो आज एक शुरुआत की जा सकती है। ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी है। आज किसी को भी कटु शब्द हमेशा की तरह नहीं बोलने चाहिए, वरना नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। लकी कलर आपके लिए पिंक है, लकी नंबर 3 अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि जरा सी चूक आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान और धोखा हो सकता है। व्यापारी लोगों के लिए आज ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेस्ट दिन है। सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट वायरल हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग पर पैसा लगाइए और उसके रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से व्यापारी लोग अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारिए। कॉर्पोरेट मीटिंग में अगर आपका कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो प्रिपरेशन एडवांस में करिए। व्यापारी लोगों के लिए आज अच्छे परिणाम यात्रा में मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपको दे सकते हैं।
वज्र योग के बनने से अनुभवी लोगों के साथ सहयोग और सलाह से भविष्य सुरक्षित हो सकता है। नौकरी में समय शांति से अपने काम पर ध्यान देने का है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल आप रखिए, बदले में अपेक्षा ये मत रखिए कि वो भी आपका ख्याल रखेंगे। आज मनपसंद भोजन और म्यूजिक आनंद आप लेने वाले हैं। प्रेम प्रसंग में जोखिम न लें, जल्दीबाजी से हानि होगी। यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा रिलैक्स रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके प्रयास भविष्य के लिए नींव बना सकते हैं। सर दर्द या माइग्रेन वाले लोगों के लिए तकलीफ हो सकती है। आज एक बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। लकी नंबर 3 अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आज अटके लटके भटके काम को पूरा कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से अगर कोई बड़ा ऑर्डर या कोई डील होने वाली है तो आप दूसरों पर भरोसा नहीं करें, खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाइए और फाइनल आपकी वजह से होगा। और जब तक फाइनल ना हो तब तक किसी को बोलिए मत, क्योंकि आपकी बोली से आपको ये आज नजर लग सकती है। किसी क्लाइंट या कस्टमर के साथ कोई मीटिंग हो रही है तो हौसला बुलंद रखिए, ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग कुछ नए नियम जो आने वाले दिनों में आपको कोई परेशानी में डाल सकते हैं, उसके लिए तैयार अभी से हो जाइए। वज्र योग के बनने से व्यापारी लोगों को समझदारी से साझेदारी निभानी चाहिए। नए पार्टनर का ऑफर आ रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह करिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में तेजी लाने के लिए आज जल्दी ऑफिस के लिए निकलें और ऑफिस की राजनीति से अपने आप को दूर रखिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए आज अप्लाई करना बहुत शुभ हो सकता है। जल्द ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल सकता है। परिजनों से उन लोगों को बातचीत करने मौका मिलेगा जो परिवार से बहुत दूर है। पुराने दोस्त, कलीग, बॉस, पड़ोसियों से बातचीत करने मिलने का मौका आपको मिल सकता है। शांत रहें और धीरज, धैर्य, संयम जरूर रखिए। स्वयं को सदैव शांत रखना व्यक्ति का सबसे अहम गुण माना जाता है। पारिवारिक सहयोग भी इससे प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, नोट संभाल कर रखिए और अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करिए। डिसिप्लिन में रहिए। टाइम और ऊर्जा यानी समय और जो ऊर्जा है इसको वेस्ट मत करिएगा। माता पिता की सेहत को लेकर बच्चों को ध्यान ज्यादा देना होगा। आज किसी कन्या या स्त्री को उनके मनपसंद चीज सरप्राइज रूप में गिफ्ट कर दीजिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। लकी नंबर 4 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शीतला अष्टमी को क्यों खाते हैं हम बासी खाना। शीतला अष्टमी के दिन मुख्य रूप से माता को चावल और घी का भोग लगाया जाता है और कुछ जगहों पर गुड़ और चावल के बने हुए पकवान का भोग लगाते हैं। मगर चावल को उस दिन नहीं पकाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को ही खाना बनाकर रख लिया जाता है। बसोड़ा वाले दिन परिवार के सभी लोग बासी खाना ही खाते हैं, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ने लगती है और ग्रीष्म काल में शीतल भोजन ही स्वस्थ रहने का मुख्य जरिया होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गर्मी के दिनों में खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में मौसमी बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन बीमारियों से निजात पाने के लिए केवल ठंडा खाना ही फायदेमंद रहता है। साथ ही गर्मी में ठंडा भोजन करने से पाचन तंत्र और पेट में काफी लाभ मिलता है और शांति मिलती है। धनुराशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें, हमें कोई मूर्ख न बना सके। व्यापारी लोग अपने पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है फाइनेंस को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लें, बल्कि साफ सुथरी बात करने की कोशिश करें। जो बोलते हैं वो करिए, जो किया है वही बोलिए, इससे गलतफहमी नहीं रहेगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से व्यापारी लोग मार्केट में क्या नया आया है इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सिर्फ इसी पर ध्यान दोगे तो अपने काम से पिछड़ जाएंगे। आपने अगर कोई रेखा देखी है कि इन्होंने इतनी तरक्की की, आप बड़ी लकीर खींचने पर ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, नए ठेके लेना चाहते हैं तो आज किसी बड़े ऑफिसर से मुलाकात हो सकती है और किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते प्रोडक्शन वाले लोगों यानी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका काम अटक सकता है। जॉब करने वाले लोग, आज किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिल सकती है। कंपनी में बड़ा बदलाव हो सकता है, ऑफिसर चेंज हो जाए, आसपास के लोग चेंज हो जाएं, पर आप रिलैक्स रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आज मार्गी होने से वर्क प्लेस पर आपसे सभी लोग खुश हो जाएं ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन जो आपसे खुश है उनके साथ खुशी से पेश आइए। जो आपसे जलन रखते हैं, दुखी रखते हैं, उन्हें भी आप मिलिए, मुस्कुराइए उनके सामने। नौकरी के लिहाज से दिन आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए ज्यादा उम्मीद किसी से न लगाएं। परिवार में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन आपकी वजह से ही ठीक होगी, इसलिए आपको ही इन्वॉल्व होना होगा।
कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में अपनी वर्किंग एफिशिएंसी से लोहा मनवा लेंगे आप सफलता का। सेहत के मामले में ज़्यादा पानी पीना और कम भोजन करना ही आपको जो अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। एक बार सुबह श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके या सुनकर ही शुरुआत करिएगा दिन की। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 9 है, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज पूरी कोशिश करिए कि आप आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचें और प्रयास करें। परिवार से भी इससे बातचीत करिए। व्यापारी लोग, अगर आज किसी काम के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो परिवार के किसी सदस्य को साथ ले लीजिए। वज्र योग के बनने से मार्केट में फंसा हुआ पैसा कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। प्यार मोहब्बत से निकालने की कोशिश करेगा। जिन लोगों को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आज का दिन आपका है। बोलने की कला चरम पर रहेगी और घर से एडवांस में प्रिपरेशन करके जाइए। हर सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए, कभी भी मौका मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों से उलझने से बचना चाहिए। टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप में आज आप स्टार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जो डिसीजन लेंगे वो ज्यादातर सही साबित होंगे। आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी और एप्रिशिएशन भी आपको मिलेगा। अपने जीवन में रुचि को पता लगाएं। सिर्फ दिन भर यही काम न करते हैं प्रोफेशनली, हमें अपनी हैबिट्स और हॉबीज इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव होने जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से आपको किसी स्पेशल व्यक्ति से, किसी सेलिब्रिटी से, प्रतिभाशाली व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, मिलने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी प्रैक्टिस परफॉर्मेंस शानदार होनी चाहिए। कल से बेहतर आपका दिन है। अपनी स्किल क्वालिटी और अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखोगे तो आज काम में शार्पनेस आएगी। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। हरी चीज़ों का दान आज जरूर करना चाहिए और गणेश जी को 3 पत्ती वाली 11 दूर्वा अर्पित करिए। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। लकी कलर आपके लिए मैरून है, लकी नंबर 5 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आपको राजनीति से, बैकबाइटिंग से, दूसरों के विवाद से दूर रहना चाहिए, वरना आपसे ही कोई झड़प शुरू हो सकती है। व्यापारी लोग, टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए। नए सॉफ्टवेयर लाइए, रिसर्च करिए और अच्छे टूल्स अपने स्टाफ को दीजिए। वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार होगा और ऑटोमाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। मैनुअल काम कम हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा हो। देखिए आपका काम जल्दी पूरा हो सकता है। वज्रयोग के बनने से व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आपको सही समय पर ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको किसी प्रकार के जोखिम से दूरी बनानी चाहिए। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, जो भविष्य में लाभ देगी। आज उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन जरूर करिए। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से जॉब में कुछ बदलाव संभव है। जॉब भी बदल सकते हैं या जॉब में ही कुछ बदलाव हो सकता है। माल और पैसा आज उधार देने से फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने दमखम का परचम लहराने में सफल होने वाले हैं। आज के दिन कुंवारी लड़कियों को सर नहीं धोना चाहिए और किसी कुंवारी कन्या को, चाहे वो घर में हो या पड़ोस में हो, उसके काम की चीज गिफ्ट कर दीजिए। लकी कलर आपके लिए पर्पल है, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अच्छा काम करके आपका भाग्य चमकने वाला है। अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा ही करिए। व्यापारियों के लिए आज फंडिंग या लोन अप्रूवल के लिए मेहनत ज़्यादा करने का दिन है। बैंक में लोन अप्लाई किया है तो कुछ पेपर वर्क कम होंगे, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी इन्वेस्टर से मीटिंग है तो तैयारी पुख्ता रखिए, पेपर वर्क प्रॉपर रखिए। बुध आदित्य योग के बनने से आज खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहीं से आमदनी भी पूरी हो जाएगी। अगर आप नया बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करिए और चिंतन मंथन से प्रॉपर योजना बनाइए। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में मार्गी होने से आप लोग, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, वो अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, कहीं एनरोल कर सकते हैं। किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप कुछ नई स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम में कुछ विलंब जरूर होगा, क्योंकि आप खुद लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही के शिकार होने वाले हैं। ऑफिस में किसी से ऐसी बातचीत न करें जिसमें आपका अहंकार झलके और झड़प हो सकती है। पारिवारिक समस्या अगर है तो शाम को परिवार के सभी लोग बैठकर इस पर बातचीत करिए। हंसी खुशी का माहौल बनाकर ही आप लोग मीटिंग से उठ पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होने से आपका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आने वाले दिनों में और कूल रहने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड पर ध्यान दीजिए, आप एक नई नींव रखने वाले हैं। आज के दिन मधुर और प्रेम पूर्वक वाणी का प्रयोग करें। सुबह उठते ही 40 मिनट मौन रहिए।
लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। लकी नंबर 6 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज पूरे दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे हम शीतला अष्टमी कहते हैं, वो आज का दिन है। आज रात को 10 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, पराक्रम योग, इनका साथ तो मिल ही रहा है। एक नया वज्र योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो आपको शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 10 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो कल तो एक ही बार मिला था, आज 2 बार आपको शुभ समय मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज सुबह 9:02 के बाद मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा, और या फिर यात्रा में पहला कदम उत्तर दिशा में रख के प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है गोल योग? किसी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और चंद्रमा लग्न से 9वें भाव में विराजमान हो तो गोल योग बनता है, यानी भाग्यस्थान में। ऐसे लोग विनम्रता मिलती है इनको, सभी को देखते हैं और सभी से मिलते हैं। भले इंसान होते हैं, दुश्मन भी इनकी दोस्ती के कायल होते हैं। बहुत पढ़े लिखे, समझदार और ज्ञानी होते हैं। इनकी हर तरफ प्रशंसा होती है। इनको एक बड़ा पद मिलता है, ये जुडिशरी में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर तक बनते हैं। जिस फील्ड में होते हैं उसमें टॉप पर जरूर पहुंच जाते हैं। ये लोग एक सुखी और स्वस्थ जीवन शैली को ज़्यादा अपनाते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं और ख्याल भी अपना पूरा रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हरे रंग का कोई भी कपड़ा या रुमाल अपने पास रखें और गणेश जी के सामने चमेली के तेल, माफ करिएगा, गणेश जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। हरी इलायची और दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए सुपारी के साथ। 11 बार ओम गंग गणपते नमः कम से कम, और 1 माला करें तो सबसे बढ़िया। आज एक छोटा सा पौधा लगाइए और उस पौधे की देखभाल का संकल्प भी आपको लेना चाहिए। और वो पौधा शमी का हो सकता है, कदम का हो सकता है, बेलपत्र का हो सकता है। जो भी पौधा हो उसे सींचने का संकल्प जरूर लीजिएगा। आज अपने वजन के बराबर हरी चीज़ों का दान कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।